रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर व बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम तुअरदून अलैया बिअस्माइकुम व सीमाइकुम फ़अहसिनुस क़लाता अलैया। मेरे आक़ाए करीम फरमाते हैं कि बेशक तुम अपनी सूरतों और अपनी अलामतों के साथ मेरी बारगाह में पेश किए जाते हो, इसलिए निहायत ही खूबसूरत अंदाज में मेरी बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। तो जब भी हम हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें, कोशिश किया करें कि एक तो तवज्जो के साथ पढ़ें और दूसरी चीज़ है कि जितने अच्छे अलक़ाब, अंदाज़ और जितना खूबसूरती के साथ हो सके हुजूर की बारगाह में दुरूद एक तोहफ़ा है, और तोहफ़ा जब किसी को पेश किया जाए तो आप जानते हैं जितना खूबसूरत तोहफ़ा होगा, कबूल करने वाला उतना ज़्यादा खुश होगा। तो हमें चाहिए कि निहायत ही अच्छे अच्छे अलक़ाबात, अच्छे अच्छे खिताबात और सिफ़ात के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अब आइए निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके, सरों को झुकाकर निहायत ही तवज्जो के साथ, अदब के साथ कौनैन के वाली की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, आज मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की शब है। मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को आज की शब रब करीम ने वो रिफ़ातें, वो अज़मतें, वो बुलंदियाँ और वो मकाम अता फ़रमाया कि अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक में ना किसी मलक मुक़र्रब, ना किसी नबी मुरसल, किसी को वो शराफत, वो करामत, वो बुजुर्गी ना दी जो अल्लाह ने आज की रात अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और वो अज़मत क्या है? वो है ज़ाहिरी सर की आँखों से हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना दीदार मकाम काबा कौसैन अव अदना ला मका की हसीन वादी में बुला करके कराना। और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, अहले हक़ का, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब का दीदार अपने सर की आँखों से किया है। आज वो मुबारक लम्हात आज की शब के
मकबूलियत वाली लम्हात हैं। अल्लाह इस मुबारक मुलाकात की बरकतों से हमारे दिलों को रोशन फरमा दे और आज की शब की हमारी दुआएं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमें भी और हमारी सारी आने वाली क़यामत तक की नस्लों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार फरमाए। आज के इस खिताब में हमें बिलखुसूस बात करना है दुरूद ताज के मुताल्लिक। आपने सुना होगा दुरूद ताज, लोग कहते हैं ये आम मशहूर है, असल लफ्ज़ है दुरूद ताज और ये तो उर्दू लफ्ज़ है, बाकी इसका नाम अरबी में है अस्सलातु ताजिया, अस्सलातु ताजिया यानी दुरूद ताज। ये दुरूद बहुत ही अज़मतों, बरकतों, रिफ़ातों, बहुत मुबारक, बहुत मुक़द्दस है। आपने सुना होगा दुरूद ताज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल क़हत वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा क़द्रुल उला नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिस्बाहुल ज़लम जमील शियम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मत्लूबु वल मत्लूब मक़सूदु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा सदुल उला। अलक़ाब देखें, सुबहान अल्लाह। महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला थक़लैन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ूना बिनूरि जमालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जूदिल करमारि सुभान। वाक़अतन ये दुरूद पाक हम पढ़ते हैं ना, इसकी तिलावत करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। आप सुन रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अल्फाज, अलक़ाब और सिफ़ात हुज़ूर के लिए साहिबे दुरूद ने जो है ना वज़ा किया है और कितना खूबसूरत दुरूद है। ऐसे ही दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया मेरे आका ने कि फ़अहसिनुस सलात अलैया, मेरी बारगाह में अच्छे अल्फाज, अच्छे अलक़ाब, अच्छे अंदाज के साथ दुरूद पाक पढ़ा करो। तो आज इंशाअल्लाह ताला कुछ फजीलत भी इसकी सुनेंगे। कुछ वक्त लगेगा चूँकि दुरूद पाक बड़ा है, लेकिन बहुत लुत्फ़ आएगा और बहुत सारी मालूमात होगी और आप देखेंगे मेरे करीम आका की अज़मतें क्या हैं। ये जो दुरूद पाक है, दुरूद ताज जिसको कहते हैं, इसके मुअल्लिफ जिन्होंने इसको तरतीब दी है, कितने प्यारे प्यारे मुसज्जा और मुरक्का इबारत के साथ मतलब इसको मतलब पिरो दिया है। गोया कि एक हार में जिस तरह मोती पिरोया जाता है, इस तरह इन्होंने इस दुरूद को जो अल्फाज हैं एक जो है हार में इसको पिरो दिया है और इतना खूबसूरत अंदाज, इतना खूबसूरत अल्फाज जो मेरे आका की शान के लायक हैं। देखें जिस तरह एक दूसरे दुरूद होते हैं ना जो हम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जूद वल करम। ये जो दुरूद पाक हम रोज़ पढ़ते हैं, दुरूद ताज भी वैसे ही एक दुरूद है, कोई अलग दुरूद नहीं है। अलबत्ता इस दुरूद पाक की खुसूसियत ये है, इसकी शराफत ये है कि इस दुरूद पाक में हुजूर की बारगाह में वो अलक़ाबात, वो अल्फाज, वो सिफ़ात बयान किए गए हैं जो मेरे आका के शायान शान हैं, बल्कि हुजूर की शान तो इससे बढ़कर है। बाकी दुरूद ताज ये कोई मतलब अलग दुरूद नहीं है, इसमें हुजूर की जो मतलब फ़ज़ाइल हैं, हुजूर सलाम के जो खसाइस हैं, आकाए करीम की जो अलक़ाबात हुजूर की शान के लायक है, ज़्यादातर ये जिक्र किया गया है। इस दुरूद पाक के मुअल्लिफ जिन्होंने तरतीब दी है वो हसनी सादात में से सय्यिद अबुल क़ासिम अबू बकर बिन सालिम अस्सक़ाफ़ अल-हज़रमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत सच्चे आशिक़ रसूल थे। एक तो हुजूर की आल से थे, सादात घराने से थे। इन्होंने इस दुरूद पाक को तरतीब दिया है।
समझ रहे। और इस दुरूद पाक की जो मकबूलियत बारगाह रिसालत में है, मैं तो आपको कहूँगा कि इसको आप याद कर ले। शायद ये पंजसूरा वगैरह में दुरूद पाक लिखा होगा, या किताबों की जो मतलब दुकान होती है वहाँ पर अलग से दुरूद ताज मिलता है, बुक आती है छोटी सी किताब। आप इसको रखें, सुबह शाम या जब भी आपको मौका मिले इसको पढ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हुजूर की मोहब्बत नसीब होगी। इस दुरूद पाक की मकबूलियत का हाल देखें। शेख सज्जिद अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद ताज नबी करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में पेश किया और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद शरीफ के लिए मंजूरी अता फरमा दे, और ये कि ईसाल सबाब के वक़्त, ख़त्म कुरान शरीफ के वक्त इसको हम पढ़ लिया करें। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ने इस दुरूद शरीफ को मंजूर फरमा लिया। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत का मकबूल और मंजूर शुदा दुरूद पाक है। इस मुनासबत से इस दुरूद की अज़मत और बढ़ जाती है। इस दुरूद पाक की जो फ़ज़ाइल उलमा ने बयान फरमाए हैं वो ये है कि इसके चंद एक फ़ज़ाइल बयान करके मैं फिर इसकी तशरीह की तरफ आता हूँ कि हासिदों ज़ालिमों से हिफाजत के लिए, रंजो अलम गम और गुर्बत की दफ़ा के लिए 40 शब बाद नमाज इशा लगातार 41 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह गुर्बत वग़ैरह दूर होगी, रोज़ी में बरकत होगी। और बाद नमाज फ़जर अगर 7 मरतबा जो कोई इसको पढ़ने का मामूल रखेगा तो इंशाअल्लाह उसकी रिस्क में बेपनाह बरकतें नसीब होंगी, दुरूद ताज को। इसके अलावा सहर, जिन, आसेब, शयातीन, वबा, बला, चेचक और हर मर्ज़ के दफ़ा के लिए रोज़ाना 11 बार इसको पढ़ करके दम करे तो इंशाअल्लाह सहर, जादू वगैरह ये इससे हिफाजत हो जाएगी। और इसके अलावा किसी औरत को अगर वो औरत हामिला है, हमल वगैरह के उसके लिए ख़तरात हैं, गिरने का अंदेशा है, तो उलमा ने लिखा है कि 7 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम करके पिला दे तो इंशाअल्लाह इस दुरूद ताज की बरकत से उसके हमल की हिफाजत होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और सबसे बढ़कर ये है कि इस दुरूद शरीफ के पढ़ने वालों को हुजूर सलाम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा नसीब होती है। अब हम दुरूद पाक की तशरीह शुरू करते हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ, अल्लाह की रज़ा की खातिर सुनेंगे, चूँकि आज की शब की जो महफ़िल है ना, ये महफ़िल है ही हुजूर की मोहब्बत वाली महफ़िल, सरकार के ज़िक्र की महफ़िल। चूँकि हम जिस मुनासिबत से बैठे हैं और हम शब बेदारी कर रहे हैं वो हुजूर के लिए कर रहे हैं। सरकार की मिराज हुई, इस वजह से हुजूर की मोहब्बत में आकाए करीम का ज़िक्र सुनने के लिए, ज़िक्र करने के लिए, सरकार की मोहब्बत की खैरात पाने के लिए हम इस महफ़िल को सजाए हैं। लिहाजा आज तज़किरा भी हुजूर की मोहब्बतों का होगा, तज़किरा भी हुजूर की मोहब्बतों का होगा, ताकि सरकार की मोहब्बत की खैरात हमें नसीब हो और हमारे दिल हुजूर की मोहब्बत में सरशार हो जाए। दुरूद पाक की अहादीस में कसरत के साथ फ़ज़ाइल बयान फरमाए गए और दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ने की ताकीद की गई है। ये जो दुरूद पाक आप सुनने जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, जब हम कहते हैं कि दुरूद पढ़ना तो उम्मती का दुरूद पढ़ना ये है, इसका माना ये होता है कि उम्मती अपने रब से इस बात की इल्तिजा करता है कि ऐ मौला तू अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा। हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ऐ अल्लाह दुरूद भेज अला सय्यिदिना, सय्यिद कहते हैं सरदार को, हमारे सरदार पर, व मौलाना और हमारे आका पर। मौलाना माने क्या होता है? हमारे आका, और सय्यिदना माने हमारे सरदार। हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाह तू दुरूद भेज। इसका माना ये होता है कि हम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं अल्लाह तू हमारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। ये माना होता है। दुरूद का माना होता है रहमत नाजिल करने की, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, जब हम हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं। अब ये जो दुरूद ताज है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, ये दुरूद पाक तो हम और भी बार बार पढ़ते हैं। अब आगे जो आता है साहिब ताज,
सुभान अल्लाह। यहाँ से शुरू होते हुजूर के अलकाब। अल्लाह दुरूद भेज, रहमत नाजिल फरमा हमारे सरदार, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, साहिब ताज, जो ताज वाले हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो ताज वाले हैं। ताज क्या चीज़ है? आपने सुना होगा बादशाहों के ताज होते, असल ताज वो नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इस ताज से मुराद अमामा है, अमामा शरीफ। क्या है? वाह वाह वाह। असल जो ताज है ना मुसलमानों का, वो इमामा है। और इसको ताज कहा चूंकि मेरे आका इस्लाम हमेशा इमामा शरीफ अपने सर अक़दस पर सजा करके रखते थे। ये हुजूर का ताज था। और हदीस पाक में ये बात मरवी है कि रुवी अन्नहु लम यलबिस अल इमामता गैरुहु मिनल अंबिया, ये मेरे आका का खासा है कि सरकार के अलावा किसी ने इमामा शरीफ नहीं पहना। यानी अंबिया किराम में भी किसी ने इमामा नहीं पहना, सिर्फ इमामा शरीफ का ताज पहनना ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का खासा है। इस मुनासबत से आपका लक़ब है साहिब ताज, ताज वाले। और इमामा के बारे में मेरे आका ने क्या फरमाया? अल अमाइमु तीजानुल अरब औ तीजानुल मुस्लिमीन, ये अमामा शरीफ जो है ये अरब के ताज हैं, या कहा कि ये मुसलमानों के ताज हैं। लोग बादशाह होते हैं तो अपने गुमान में कुछ टोपी वगैरह बनवा करके उसको पहनते हैं, वो समझते हैं कि हमने ताज पहना है। मुसलमानों, तुम कितने भी गरीब हो सरकार के गुलाम, अब तुम बादशाह हो, इमामा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा लो, तुम्हारे सर पर बादशाहों से बढ़कर ताज सजा हुआ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। समझ रहे? असल ताज जो है ये हुजूर सलाम ने जो इमामा शरीफ बांधा है ये ताज है। बल्कि हदीस पाक में है कि जुमा के दिन जो इमामा शरीफ बांधता है उस पर फरिश्ते दुरूद सलाम पढ़ते हैं, फरिश्ते उस पर रहमत की दुआ करते हैं फरिश्ते। और हदीस पाक में है कि रकातान बिइमामतिन खैरुम मिन 70 रकातन बगैर इमामतिन, 2 रकात इमामा के साथ नमाज पढ़ना बगैर इमामा के 70 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। हाँ, इमामा के साथ 2 रकात नमाज पढ़ने से बगैर इमामा के 70 रकात नमाज पढ़ने का सवाब बढ़ जाता है। और ये तो उम्मत मोहम्मदिया की महरूमी है कि उन्होंने अपने सरों से इस ताजे मोहम्मदी को उतार फेंका है और नंगा सर रखना ये पसंद करते हैं। ये हमारा रिवाज नहीं है, ये काफिरों का दिया हुआ तरीका है। हमने अपने महबूब की सुन्नत को पसंद नहीं किया, काफिरों के तरीक़ों को अपनाया, नंगा सर रखते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम कम से कम टोपी तो रखें। सरकार हमेशा अपने सर अनवर पर टोपी के साथ इमामा सजा कर रखते थे, हम इतना तो करें। और हुजूर इस्लाम ने ताज उतार देने को पसंद नहीं किया है। अफसोस ये है कि हम हुजूर की नागवारी की परवाह किए बगैर रस्म व रवाज के पीछे रस्म व रवाज को तरजीह देते हैं। दुनियावी जो मतलब रवाज है, गैरों की तहजीब है, उसको फोकियत दे करके हमने अपने नबी की सुन्नत को दूर मतलब फेंक दिया है। हालांकि हमें ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें समझ और हिदायत दे। आमीन आमीन। अब अगला लफ्ज़ सुने, क्या फरमाया? साहिब ताजे, ताज वाले, हुजूर की सिफत। वल मिराज, और सरकार साहिब मेराज हैं। मेराज के माने होता बुलंदी। चूँकि मेरे आका इस्लाम शब मेराज इतनी बुलंदी पर गए, इतनी बुलंदी पर गए कि इतनी बुलंदी पर कभी कोई नहीं गया। और मेराज हम किसको कहते हैं? कि अल्लाह ताला से हुजूर सलाम की मुलाकात लामकां की वादियों में होना, यह हुजूर की मेराज है। समझ रहे ना? यूँ तो कुरान और हदीस में मेराज का जो वाक़या है तफसील के साथ बयान है, और यहाँ पर वो बयान करना मकसूद नहीं। ये लफ्ज़ आ गया है तो मैं कुछ बात अर्ज़ कर देता हूँ, चूँकि बात बहुत तवील है और ख़त्म भी करना है। तो मेराज का जो वाक़या है, हुजूर की मेराज क्या है? मुकाम काबा कौसैन अव अदना, यानी अल्लाह ताला के इंतहाई कुर्ब में पहुँचना और सर की आँखों से रब का दीदार करना, ये हुजूर की मेराज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम साहिबुल मेराज हो गए, यानी दीदारे खुदा करने वाले, अल्लाह के इंतहाई कुर्ब में जाकर रब का जलवा बिला हिजाब देखने वाले।
को साहिबुल मेराज कहा जाता है। बल्कि हदीस पाक एक वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम काबा कौसैन और अल्लाह के कुर्ब की इंतहा तक पहुँचे तो रब्बुल आलमीन ने बहुत कुछ अपने महबूब को नवाजा, जिसका जिक्र कुरान ने किया है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। महबूब व मुहिब ने उस मकाम पर जिसको लामका कहा जाता है राज़ो नियाज की बातें की। रब ने क्या बातें की, मुस्तफ़ा ने क्या बातें की, क्या तोहफ़ा दिया, क्या तोहफ़ा लिया, वो देने वाला जाने, लेने वाला जाने। अलबत्ता कुछ बातें हुजूर ने हमें बयान फरमाई और वो हमें पता है। उन्हीं में से एक बात यह है कि जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने रब की कुर्बतों में गए, सलाम पेश किया, तहियत पेश किया, तज्जबात पेश किया, रब की बारगाह से सलाम आया, तो हुजूर ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, तूने पिछली उम्मतों में से बाज़ को अजाब दिया, पत्थर बरसाया, बाज़ को अजाब दिया, उनकी सूरतें बिगाड़ दी, मस्क कर दिया, बाज़ को तूने ज़मीन में धंसा दिया पिछली उम्मतों के अजाब का। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगा। अब हुजूर की मोहब्बत उम्मत से देखें, रब की इंतहाई कुर्ब में है, और अपना हाल देखें कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर की मोहब्बत देखें। उस वक़्त भी आकाए करीम अगर किसी को याद कर रहे हैं तो अपनी औलाद को नहीं, सिर्फ अपनी औलाद को ना, अपने खानदान को ना, हम गुनहगारों की उम्मत को हुजूर वहाँ याद कर रहे। मौला तो मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, ये फिक्र हुजूर को है। रब्बुल आलमीन ने जवाब क्या दिया। अब देखें, अल्लाह भी अपने हबीब की उम्मत से प्यार करता है। रब ने फरमाया कि मेरे हबीब, हमने उन्हें अजाब दिया, लेकिन तेरी उम्मत के साथ तू पूछता है कि मैं क्या मामला करूँगा, तो मैं तेरी उम्मत पर रहमत नाजिल करूँगा। उनकी बुराइयों को तौबा करेंगे तो सिर्फ बख्शूंगा नहीं, उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल दूंगा। वो मुझसे सवाल करेंगे, मैं उनके सवाल को पूरा करूंगा। वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके लिए हाजिर रहूंगा। और ऐ मेरे हबीब, अगर तेरी उम्मत मुझ पर भरोसा करेगी, मैं उनकी किफ़ायत करूंगा, गुनाहगारों की दुनिया में पर्दा पोशी करूंगा, और आखिरत में उनके हक में तेरी शफाअत को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान बख्श अल्लाह। करके जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। अब आप बताएं, ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तोहफ़ा दिया। ये उम्मत मोहम्मदिया की अज़मत है। मेरे अजीज़ों, कुछ तो करो अपने नबी की खातिर, कुछ वक्त निकालो, हुजूर से मोहब्बत के इज़हार करो, नमाज़ें पढ़ो, सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो, आका के दीन की खिदमत करो, कुछ वक्त निकालो ताकि उम्मत होने का हक़ तो अदा कर सको। यूँ दुनिया में ज़िंदगी गुजार करके मर करके चले जाना क्या माना रखता है। कुछ तो अपने नबी की खातिर करे ताकि महबूब खुदा हमारी खातिर हमेशा हमें याद करते रहे, तो उम्मती होने का हक़ अदा होता रहे। तो ये माना होता साहिबुल मेराज, यानी हुजूर मेराज वाले हैं। अगला लफ्ज़ आता वल बुराक, साहिब ताज वल मेराज वल बुराक, हुजूर बुराक वाले हैं। ये भी आपको पता है, आकाए करीम जब शबे मेराज रब के हुजूर जाने के लिए तैयार हुए, और मेराज की शुरुआत जहाँ से होती है वो सरकार को बुराक पर सवार किया गया। आकाए करीम फरमाते ऊती तो बिल बुराक, मेरे पास बुराक लाया गया, या ऊतिया बिल बुराक। बुराक जन्नत की सवारी है, ये इंतहाई तेज़ रफ्तार सवारी, उसको बुराक कहा जाता है। और इतनी तेज़ रफ्तार सवारी है कि जो जहाँ पहला कदम इसका, जहाँ निगाह पहुँचती है वहाँ इसका पहला कदम पड़ता है, इसको बुराक कहते हैं। तो मेरे आकाए करीम बुराक पर सवार होकर के तशरीफ़ ले गए। अगली सिफत जो हुजूर की बयान की गई, वल आलम साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल आलम। अलम कहते हैं झंडे को, झंडा समझते हैं ना, फ्लैग, झंडा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक सिफत ये भी है कि हुजूर अलम वाले हैं। देखो ये झंडा जो है ना, ये किसी कौम की, किसी मुल्क की ये निशानी हुआ करता है, और इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के झंडे बहुत सारे थे। कुछ सियाह थे जिनका नाम इक़ाब था, कुछ सफ़ेद थे, और बाज़ औक़ात मेरे आका करीम अपने अज़वाज मुतहरात की चादरों का भी अलम बना लिया करते थे।
और मेरे आका जब सहाबे कराम को जिहाद के लिए रवाना करते, अपने मुबारक हाथों से झंडा बना करके उन्हें दिया करते। ये झंडा इस्लामी लश्कर का निशान होता था, इस्लामी लश्कर के आगे आगे होता था। मुजाहिदीन खुद कुर्बान होना गंवाना कर लेते, लेकिन झंडा इस्लाम का जमीन पर गिरने नहीं दिया करते। और झंडा जमीन पर गिर जाता जिस कौम था, ये उस कौम की शिकस्त की अलामत हुआ करती थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है साहिबुल आलम, हुजूर झंडे वाले हैं। ये तो दुनिया का झंडा था, और बाकी महशर के दिन एक झंडा हुजूर को ऐसा मिलेगा जिसको लिवाउल हम्द कहा जाता है। कौन सा झंडा मिलेगा? लिवाउल हम्द। लिवा कहते झंडा को, माने हम्द का झंडा। ये क्या है? महशर के मैदान में तमाम अव्वलीन व आखिरीन सारे अंबिया जमा होंगे, और लिवाउल हम्द हुजूर को हम्द का झंडा मिलेगा, जिसके नीचे तमाम अव्वलीन व आखिरीन खड़े होकर मुस्तफ़ा करीम की हम्दो सना बयान करेंगे, सुभान अल्लाह, हुजूर की नात खानी करेंगे। नात खानी वहाँ भी हुजूर को आलम मिलेगा, झंडा मिलेगा। और हदीस पाक मेरे आका क्या फरमाते हैं? लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। तिर्मिज़ी शरीफ किताबुल मनाक़िब, आका फरमाते हैं कि हम्द का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा। समझ रहे हैं? और दूसरे हदीस पाक क्या फरमाए? क़ौमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई। तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब, आका फरमाते हैं कि उस दिन जो भी नबी होगा, हजरत आदम से लेकर ईसा तक, हर कोई मेरे झंडे के नीचे जाकर के खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, जश्ने मेराजुन नबी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है साहिबुल अलम, हुजूर झंडे वाले हैं, हुजूर का ये लक़ब है। तो अब ये यहाँ तक आपने सुन लिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम। अब अगला लफ्ज़ है दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम। अल्फाज किस तरह मोतियों की तरह पिरोया गया है। दाफिल बला, बलाओं को दूर करने वाले, वल वबा, वबाओं को दूर करने वाले, वल कहत, कहसाली को दूर करने वाले, वल मरद, और मरज को दूर करने वाले, वल अलम, और तकलीफ को दूर करने वाले। ये जुमला जिनको तकलीफ है ना हुजूर की शान से, हुजूर की अजमत से, इस जुमले को कहते हैं कि जुमला शिरकिया है। समझ रहे ना? ये कहते हैं शिरक है। दाफिल बला हकीकतन अल्लाह ताला है। हुजूर को दाफिल बला कहना नहीं, बलाओं को दूर करने वाला कहना माज़ल्ला उनके नज़दीक शिरक है। हालांकि हदीस में साबित है कि हुजूर सलाम दाफिल बला है। देखो अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? हकीकी तौर पर दाफिल बला माने बलाओं को, वबाओं को, बीमारियों को दूर करने वाला सिर्फ रब है। लेकिन रब्बे करीम ने ये अता, ये बख्शिश अपने बाज़ बंदों को, अपने अंबिया को, औलिया को दी है। कुरान अजीम भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पढ़ेंगे? सूरतुल माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ का मरीज कोई जाता, यूं हाथ फेरते अच्छा हो जाता था। बेशक। कोई नाबीना अंधा आता, यूं हाथ फेरते वो शिफायाब हो जाता था। तो बला तो दूर कर दिया, मुसीबत तो दूर कर दिया, मरज तो दूर फरमा दिया, तो अल्लाह की अता से किया। तो क्या ये कहना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों को शिफा देते हैं, बलाओं को दूर करते हैं, क्या ये शिर्क हो जाएगा? अरे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बला को दूर करने वाले हैं, तो हज़रत ईसा के आका जो हैं, तमाम नबियों के इमाम, वो बलाओं को दूर करने वाले नहीं होंगे, यकीनन है, लेकिन अल्लाह की अता से है। समझ रहे ना? तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है। बला क्या चीज़ है? बला कहते हैं मुसीबत को। हर वो चीज़ जिसमें बेतहाशा नुकसान हो उसको बला कहते हैं। हर उम्मत दुनिया ही में उनको अजाब में मुब्तला किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल कुरान में पढ़ ले, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल। उन पर अजाब आया ना, अजाब तो बहुत बड़ी बला है। अजाब आया, उन्हें दुनिया में बला में मुब्तला किया गया, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ता क़यामत नुज़ूल अजाब से बचाया। गोया कि आपने दुनियावी अजाब को दफा फरमाया। हुजूर की ज़ात खुद दाफिल बला है,
कुरान अजीम में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ऐ मेरे महबूब जब तक तुम इनमें जलवागर हो अल्लाह ताला इन्हें आम अजाब नहीं देगा। जिस तरह पिछली उम्मतों को अजाब देता, पूरी पूरी बस्तियां पूरा मुल्क तबाह हो जाता, ऐ मेरे हबीब ये तुम्हारी जलवागरी, तुम्हारे वजूद का सदका है कि तेरे वजूद की बरकत से हम इन्हें वो अजाब नहीं देंगे। अजाब से बढ़कर बला क्या होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकत से इस उम्मत से अल्लाह ने दुनिया के अजाब को उठा लिया। चेहरे बिगड़ जाना पिछली उम्मतों में होता था, खस मस जलजले जो कसरत के साथ कि पूरी दुनिया हलाक हो जाए, गर्क हो जाए, वो अजाब से अल्लाह ने हुजूर के वजूद की बरकत से इस उम्मत को बचाया है। तो मेरे आका दुनिया में उम्मत के लिए दाफिउल बला हैं। हुजूर को रब ने फरमाया रऊफुर रहीम, मेहरबान है, रहमतुल लिल आलमीन। सरकार की सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई, तो जहाँ रहमत होगी वहाँ बला नहीं होगी, बला दूर होगी, रहमत होगी तो बला नहीं आएगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद खुद दाफिउल बला है और हुजूर ने बलाओं को दूर भी किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, बताओ कुफ्र से बढ़कर बला क्या चीज़ है? कुफ्र, शिर्क, गुमराही, ये तो ऐसी बला है जो दुनिया ही में तबाही और आखिरत में हमेशा के लिए अल्लाह के गजब का शिकार। कुफ्र से बढ़कर कोई बला नहीं। लेकिन ये कुफ्र की बला कैसे टलती है, कैसे दूर होती है? जब बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का नाम अक़दस लेता है तो कुफ्र की बला टल जाती है। तो हुजूर का नाम खुद दाफिउल बला है। अगला लफ्ज़ आता है वल वबा। वबा उस मर्ज को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी के साथ मुंतकिल होती है। जैसे भी गुजरा कोरोना वायरस, आपने देखा ये वबा है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दाफिउल वबा भी हैं, वबा को भी दूर करने वाले हैं। और वबा ऐसा मर्ज है जिससे डॉक्टर अतिब्बा ये मतलब हैरान रहते हैं, इसके इलाज से आजिज होते हैं, उसको वबा कहते हैं। उस मर्ज को वबा कहते हैं। डॉक्टर भी परेशान है कि कहाँ से मतलब ठीक होगा, कैसे दुरुस्त होगा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इशारों से जहाँ से वबा को भगाया, फिर क़यामत तक उसके लिए वहाँ आने का दरवाज़ा ही बंद हो गया। वबा को इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूर किया। मदीना शरीफ का नाम तो सुना है। मदीने मुनव्वरा दारुल हिजरत बनने से पहले क्या था पता है? उसका नाम यसरिब था। और बाज़ लोग यसरब भी पढ़ते हैं, असल लफ्ज़ यसरिब है। यसरब पढ़ें यसरिब पढ़े, माना एक ही है। यसरिब की मानो था फसाद की जगह, बलाओं की जगह, मुसीबतों की जगह, आफतों की जगह। हुजूर के वहाँ तशरीफ़ ले जाने से पहले वो मदीने मुनव्वरा जिसको आज हम ताबा कहते हैं, जो बतहा है, जो मुक़द्दस है, मुनव्वर है, वो हुजूर के कदम मसूद के पढ़ने से पहले बलाओं की जगह, मुसीबतों की जगह, आफतों की जगह, वबाओं की जगह है। जो वहाँ जाता जहरीले बुखार में मुब्तला हो जाता, बाज़ औक़ात उसकी मौत हो जाती। बाज़ सहाबे कराम जब वहाँ हिजरत करके गए, जिनको सरकार ने वहाँ भेजा था तबलीग दीन के लिए, वो सहाबा इतनी शदीद बुखार में मुब्तला हो गए कि वो मक्का को याद करके बुखार में, बीमारी में रोजा करते थे। ऐसी मुसीबत की जगह थी, ऐसी बला की जगह थी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, वो जो बरसों से वबाओं की जगह है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत बिलाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सख्त बुखार हो गया। मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, सहाबा यहाँ बीमार हो रहे हैं, बड़ी मुसीबत और वबा में गिरफ्तार हो गए। अब मेरे आका करीम ने दुआ क्या की? बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका करीम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्का व अशद्द हुब्बन व सहिहा व बारिक लना फी मुद्दिहा व साइहा वनकुल हुम्माहा फजअलहा बिन जुहफा। मेरे आका ने दुआ फरमाया, अल्लाह इस मदीना को हमारे दिलों में महबूब कर दे, जिस तरह तूने मक्का को महबूब बनाया था, बल्कि उससे ज़्यादा मुझे मदीने से मोहब्बत अता फरमा और इसके सा में, इसके बुद में बरकत अता फरमा। और ए अल्लाह, यहाँ के बुखार को यहाँ से मुंतकिल करके जोफा भेज दे, जो यहूदियों की बस्ती थी। हुजूर अस्सलाम ने दुआ की कि जो यहाँ बीमारी है, मुसीबत वबा है, इसको दूर कर दे। बस सरकार का दुआ करना था।
बुखारी शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अब हुजूर ने तो भगा दिया बला को, वबा को, अब वबा गई या नहीं? हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि मैंने देखा, हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने एक सियाह फाम परागंदा औरत को ख्वाब में देखा जो मदीना से निकल करके जोफा में पहुंची, तो मैंने इसकी ताबीर ये की कि मदीना की वबा ये यहाँ से निकल करके भाग गई है, और ऐसी भागी वो वबा वहाँ से फिर कभी पलट करके वापस मदीना में ना आई। अब आप बताएं, हुजूर इस्लाम ने भगाया ना, दाफिउल बलाई वल वबा, बला को भी दूर करने वाले और वबा कहते बीमारी को भी दूर करने वाले। अगला लफ्ज आता है वल कहती, वल दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। कहत कहते हैं यानी कहत को दूर करने वाले। कहत किसे कहते हैं? कहत कहते हैं बारिश का रुक जाना और ज़मीन का खुश्क हो जाना। अगर बारिश हो जाएगी, रुक जाएगी, तो अनाज पैदा होंगे, गल्ला होगा नहीं होगा, फिर क्या हाल होगा लोगों का? फिर लोग कहे साली के शिकार हो जाएंगे, भूखों मरने लगेंगे। तो पहले ज़माने में कहे साली बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ये है कि हुजूर सलाम कहे साली दूर करने वाले हैं, बल्कि जिस साल मेरे आका करीम की विलादत बासआदत हुई, तारीख़ में लिखा है उस वक़्त अहले कुरैश इंतहाई शदीद कहे साली में मुब्तला थे, लेकिन हुजूर सलाम के तशरीफ़ आवरी की बरकत से कहे साली इस तरह दूर हुई कि हर तरफ शादाबी आ गई, बहार आ गई, हर तरफ जो खिज़ा का मौसम था बहार में बदल गया, दरख्त खुश्क हो चुके थे, लेकिन हुजूर की विलादत की बरकत से दरख्त में फल लग गए, हरे भरे हो गए, बारिश हो गई, खेतियाँ हरी भरी हो गई, जानवर जो सूख चुके थे वो जानवर मोटे और फरबे हो गए। हुजूर की विलादत की बरकत से उस वक़्त जो है ना कहे साली शादाबी में दूर हो गई। अहले अरब ने उस साल को सनतुल फरह या सनतुल फतह वल इत्तिहाद यानी खुशहाली का साल रखा। तो सरकार तशरीफ़ लाते ही कहत को हुजूर ने दूर फरमा दिया। हुजूर की तशरीफ़ आवरी ही कहत के लिए दफ़ा है। और हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ में है, हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि मदीने मुनव्वरा में कहत पड़ गया, बारिश रुक गई। अब बारिश रुक गई तो जानवर भी प्यास से मरने लगे, सूख गए, दुबले हो गए, और क्या कहते हैं लोग भी परेशान हो गए। अब जुमा का दिन था, मेरे आका करीम खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी खड़े, या रसूलल्लाह बारिश रुक गई, हम परेशान हो गए, हलाक हो गए, आका दुआ फरमाए बारिश हो जाए। मेरे आका करीब ने दुआ फरमाई, फ़ौरन बारिश शुरू हो गई, और इतनी तेज़ी के साथ बारिश हुई कि एक हफ्ता तक बारिश लगातार होती रही। अगला जुमा गया, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जुमा का दिन खुतबा के लिए खड़े हुए, इतनी बारिश हो गई कि मदीना की गलियों में तेज़ी के साथ पानी बहने लगे। फिर कोई साहबी खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह अमवाल हलाक हो गए, अब तो हमारे मकानात गिरने लगे, इतनी बारिश हो गई, आका करम कर दे बारिश रुक जाए। मेरे आका मुस्कुराने लगे, इससे पहले तुमने बारिश के लिए कहा था बारिश हो जाए, अब इतनी बारिश हो गई कि बारिश रुकने की दुआ करते हो। मेरे सरकार ने अपनी मुबारक हाथों को आसमान की तरफ उठाया और हाथों से इशारा किया बादलों की तरफ, और क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह ये बारिश हमारे इर्द गिर्द बरसे, हमारे ऊपर न बरसे। सहाबा ने देखा हुजूर की मुबारक हाथ जिधर जिधर जाते बादल छड़ जाते और उधर उधर बादल के टुकड़े चले जाते। मदीने मुनव्वरा की पूरी बस्ती बादलों से साफ हो गई। बादल इधर उधर तो बरसते थे, लेकिन मदीना शहर में नहीं बरसा करते थे। अब आप बताएं, हुजूर ने कहे साली को दूर किया कि नहीं किया? तो हुजूर दाफिउल कहत भी हैं, कहे साली दूर करने वाले। ये जो दुरूद ताज है ना, इसका एक एक लफ्ज कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आते हैं वल मरादे, हुजूर मरज यानी बीमारी को भी दूर करने वाले हैं। वल अलम, तकलीफ को भी दूर करने वाले हैं। मरज किसको कहते हैं? सेहत के बिगड़ जाने को मरज कहते हैं। और अलम के माने होता है दर्द, तकलीफ। जब इंसान बीमार होता है, उसको चोट लगती है तो तकलीफ तो होती है। अब हुजूर सलाम किस तरह बीमारी और तकलीफ को दूर करते हैं, सही हदीस पाक में है। गज़वे खैबर का मौका, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद, गज़वे खैबर के लिए हुजूर गए हुए हैं। सरकार ने फरमाया, हदीस तो तवील है, अहम जो मकसद है मैं बता रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहा उनको बुलाओ। फ़कीला हुआ यश्तकी ऐनैहि या रसूलल्लाह,
तो साहबा ने कहा हुजूर उनकी आंखों में भर आई है, यानी आशूबे चश्म हो गया है, आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ, तो वो आए। फबसका फी आइनैहि, तो हुजूर ने अपना लुआब दहन निकाल करके हजरत अली की आंखों में लगा दिया, लुआब दहन लगाया। फदआ लहू, उनके लिए दुआ की। फबरा कअल्लम यकुन बिही वजहुन, हदीस पाक में है उसी वक़्त हजरत अली की आंख ऐसी दुरुस्त हो गई कि गोया कि कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। अब हुजूर ने देखो बीमारी को भी भगा दिया, दफा कर दिया, और दर्द को भी दफा कर दिया। और हिजरत की रात आपको पता होगा हजरत सिद्दीक अकबर को गारे सौर में सांप ने डसा था, कितना शदीद जहर था, कितनी तकलीफ थी। आका करीम ने क्या किया, कौन से डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ तबीबों के तबीब, हम गरीबों के मरीजों के दिल के तबीब हुजूर नबी करीम ने अपना लुआब दहन लगाया और सारा दर्द सारी तकलीफ को दूर फरमा दिया। दाफिउल मरद वल अलम, हुजूर बीमारी भी दूर करने वाले और तकलीफ भी दूर करने वाले। हुजूर की शान तो बहुत बुलंद है। हजरत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मेरे पास हुजूर अस्सलाम का एक मुँह मुबारक था, हुजूर का बाल शरीफ था। जब कोई बीमार हमारे पास आता, उस डिबिया को जिसमें हुजूर का मुँह अक़दस रखा हुआ था पानी में डुबोते और उसको दे देते, वो पीता शिफा याब हो जाता था। बाज़ हदीस में है हुजूर का कुर्ता मुबारक, कमीज मुबारक वो उम्मे सलमा के पास था या किसी सहाबिया के पास था, वो पानी में डुबो करके दे देते, उसे शिफा याब हो जाता। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी रसूल थे, इनकी पिंडली टूट गई थी। वो फरमाते मैंने इमामा से अपनी पिंडली बांधी और हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज किया या रसूलल्लाह पिंडली यानी हड्डी टूट गई है, किस सर्जन के पास जाना चाहिए, किसी के पास नहीं, हुजूर के पास आए। आका ने फरमाया पैर फैला, पैर फैलाए उन्होंने, हुजूर ने अपना मुबारक हाथ उस पर फेर दिया, उनका पूरा पैर दुरुस्त हो गया, सही हो गया। ये है माना दाफिउल मरद वल अलम, हुजूर बीमारी को भी दूर करते हैं और तकलीफ को भी दूर करते हैं। अब कहाँ से ये बात शिरक हो गई यार। बदमज़हबों के नज़दीक हर शय जिनके यहाँ शिरक की मशीन लगी हुई है, जो भी हम हुजूर की शान में, बुजुर्गों की शान में, अम्बिया की शान में कुछ भी बयान करे, बस शिरक, इतना आसान, अल्लाह की पनाह। उसके बाद अगला लफ्ज़ आता है इस्मुहु, लफ्ज़ सुनिए, इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम, नाम है हुजूर की शान। देखिए माना क्या है, इस्मुहु हुजूर का नाम, मकतूबुन लिखा हुआ है, मरफूउन बुलंद है, मशफूउन मिला हुआ है रब के नाम के साथ, मनकूशुन नक्श है, कहाँ, फिल लौह वल कलम, लौह कलम में। हाँ, इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौह वल कलम। तो हुजूर का नाम अक़दस की शान क्या है, हुजूर का नाम अक़दस हर जगह लिखा हुआ है। मकतूबुन माने लिखा हुआ है। खसासे कुबरा में है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अर्श को पानी पर पैदा किया, अर्श इलाही किस पर है, पानी पर पैदा किया, तो पानी मुस्तरिब हो गया, हरकत यानी बेकरार हो गया। तो अल्लाह फरमाता है उस पर मैंने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उस पर ये लिखा तो पानी को हुजूर के नाम की बरकत से सुकून मिल गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हुजूर अक़दस का नाम पाक मलकूत यानी आसमानों में, बहिश्तों में, जन्नत में, हर शय पर, जन्नत के दरवाजे पर, अर्श आज़म पर, हर जगह हुजूर का नाम लिखा हुआ है। तफसीर कबीर व रफ़अना लका ज़िक्र के तहत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं इस्मुहु मकतूबुन अलल अर्श, हुजूर का नाम अक़दस अर्श आज़म पर लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने क्या फरमाया, यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, हुजूर का नाम तमाम आसमानी किताबों में लिखा हुआ है। ये है लिखा हुआ है। तो हुजूर का नाम अक़दस क्या है, हर जगह लिखा हुआ है। और सिर्फ लिखा नहीं, मरफूउन, इसका माने होता है हुजूर का नाम बहुत बुलंद है। मरफूउन माने क्या हुआ, हुजूर का नाम अक़दस बुलंद है। आपका इसमें मुबारक इतना बुलंद रफ़ीउल क़दर है, ये वही मज़मून है जिसको कुरान ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे हबीब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अब जब रब ने हुजूर के जिक्र को बुलंद कर दिया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे
अल्लाह ताला तेरा, हुजूर का नाम इस तरह बुलंद है। रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, जब कभी मेरा जिक्र होगा तो मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र जरूर होगा। सुभान अल्लाह। हर जगह देख ले, कलमा में, आज़ान में, नमाज में, इकामत में, खुतबा में, तशव्वुद में, जहां कहीं देखें जहां रब का नाम है, रब के नाम के साथ मुस्तफ़ा का नाम जरूर मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माना होता है हुजूर का जिक्र, हुजूर का नाम मरफूउन, क्या माना हुआ? बुलंद है हुजूर का नाम। उसके बाद अगला लफ्ज आता है मशफूउन, यानी हुजूर सलाम का नाम अक़दस अल्लाह के नाम के साथ मिला हुआ है। मशफूउन माने मक़रूनुन, मुत्तसिल है, अल्लाह के नाम साथ जुदा नहीं है। आप देख ले, कलमे तजबा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे आखिरी लफ्ज क्या आ रहा है? अल्लाह। और अल्लाह के बाद पढ़ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखे, अल्लाह के लफ्ज के बाद में कोई एक नुक्ता नहीं, कोई एक हर्फ नहीं, कोई हरकत नहीं, लफ्ज अल्लाह के साथ फौरन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये माना होता है मशफूउन, यानी आपका नाम अल्लाह के नाम के साथ मिला हुआ है। इसमें इलाही के साथ हुजूर के नाम का मुत्तसिल होना, अजान में, तकबीर में हुजूर के नाम का दोबारा पुकारना, ये माना है इस्मुहु मशफूउन का। हर जगह हुजूर का नाम रब के नाम के साथ मिला हुआ, समझ रहे ना? उसके बाद अब देखे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, क्या वसीयत की? ऐ मेरे बेटे कुल्लमा ज़करतल्लाह फज़कुर इला ज़म्बिही इस्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे बेटे जब कभी तू अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़रूर जिक्र करना। हजरत आदम वसीयत कर रहे हैं, जब भी अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करना, क्योंकि मैंने आपका नाम अर्श पर, जन्नत में, आसमानों में, हर जगह, बल्कि जन्नत के दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते पत्ते पर हुजूर का नाम लिखा हुआ था, हूरों के सीनों पर, गिरमा की जबीनों पर, हर जगह हुजूर का नाम लिखा हुआ था। हजरत आदम कहते मैंने हर जगह हुजूर का नाम रब के नाम के साथ मक़रून और मिला हुआ पाया। लिहाजा तुम भी ज़रूरी है, तुम्हारे लिए लाजिम है, जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का जिक्र ज़रूर करना। आप देख लें, अजान देते हैं, जब तक अजान मुकम्मल उस वक़्त तक नहीं होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब तक नहीं पढ़ते, हर जगह खुतबा में हुजूर का नाम रब के नाम के साथ मिला हुआ है। बल्कि खसाइस कुबरा में है, अल्लाह ताला फरमाता मैंने अर्श को पैदा किया तो अर्श आज़म बेकरार हो गया, फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना। अल्लाह फरमाता अर्श आज़म जब बेकरार हो गया तो मैंने उस पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके साथ अपने हबीब के नाम को मिलाकर लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना, तो अर्श आज़म को करार आ गया। रब ने हुजूर का नाम अपने नाम के साथ मक़रूरुन मिला करके लिखा है। उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या आता है? मनकूशुन फिल लौह वल कलम। मनकूश कहते हैं नक्श किया हुआ है, जैसे नहीं वो छपाते हैं किसी चीज़ में, प्रिंट करवाते हैं तो कोई चीज़ किसी में छपाते नक्श हो जाता है ना, तो हुजूर की नाम की शान ये है, हुजूर का नाम लौह कलम, लौह कहते हैं तख्ती को, तख्ती जिस पर तमाम मखलूक़ात की तकदीर लिखी हुई है, और कलम कहते हैं जिस कलम से उस तख्ती पर लिखा गया है उसको कलम कहते हैं। हुजूर की नाम की शान ये है, नाम मुस्तफ़ा की शान। देखो तख्ती में तो हर शय लिखा है, यानी लौहे महफूज में हर शय लिखा है। कमान तो ये है कि हुजूर का नाम सिर्फ तख्ती पर नहीं, हुजूर का नाम कलम पर भी लिखा हुआ है, इसलिए कहा मनकूशुन, नक्श है, नक्श है। कहाँ पर? फिल लौह वल कलम, हुजूर का नाम अक़दस लौह कलम में नक्श है। और याद रखना, जैसे कि आज लोग
पेन छपा, बाज़ लोग पेन, कोई कंपनी वाले पेन निकालते हैं तो उस पर अपनी कंपनी का नाम नक्श करवा देते हैं। आज देख रहे हैं आप। इसी तरह मेरे आकाए करीम ने अंगूठी बनवाई थी। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ किताबुल लिबास में है, हज़रत अनस रवायत करते हैं, इत्तख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमन मिन फ़िद्दतिन मनक़शा फ़ीही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने चांदी की अंगूठी बनाई और उस पर सरकार ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नक्श कराया। सही है ना। उसके बाद कलम को अल्लाह ने पैदा किया तो कलम ने लौहे महफूज पर सबसे पहले जो इबारत लिखी, कलम ने लौहे महफूज पर सबसे पहले इबारत क्या लिखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मुहम्मदुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इबारत कलम ने सबसे पहले लोहे महफूज पर लिखा। बल्कि सूफिया क्या फरमाते हैं? सूफिया फरमाते हैं कि कलम को जब अल्लाह ने लिखने का हुक्म दिया तो कलम कांप गया, थर्रा गया। तो फिर जब उस पर नामे मोहम्मद लिखा गया तो कलम को सुकून मिला। फिर कलम ने लिखना शुरू किया तो जो हो चुका था वो भी लिखा, जो होने वाला था वो भी लिखा। नामे मोहम्मद की बरकत से हर शय कलम ने लिख करके रख दिया। ये माना होता मनकूशुन फिल लौहे वल कलम। हुजूर का नाम नक्श है, लौह के सीने पर भी, कलम के भी सीने पर भी। अब अगला लफ्ज़ आता है सज्जिदिल अरबी वल अजम। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान, यानी ऐ अल्लाह दुरूद नाज़िल फरमा हमारे सरदार नहीं बल्कि अरब और अजम के सरदार पर। हुजूर की शान तो ये है, अरब अजम तो मुख्तसर है। आका फरमाते अना सज्जुदुल आलमीन, मैं सारी कायनात का सरदार हूँ, अल्लाह के सिवा हर शय आलम है। फरमाते अना सज्जुदुन नास यौमल क़यामा, क़यामत के दिन में तमाम लोगों का सरदार बनूंगा। अना सज्जुदु वलद आदम यौमल क़यामा, आका फरमाते क़यामत के दिन में औलाद आदम का सरदार होऊंगा। सज्जिद किसे कहते हैं पता है? सज्जिद के माने सरदार। हम बार बार कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सज्जिदना। सज्जिद के माने उलमा ने फरमाया कि असज्जदो यंजउ इलैहि नासु फी हवाइजिही। सज्जिद उसे कहते हैं कि जिसकी तरफ लोग अपनी ज़रूरतों में पनाह हासिल करते हों, अपनी मुसीबतों के वक़्त जिससे फरियाद हासिल करते हों, उसको सज्जिद कहा जाता है। और क़यामत के दिन दुनिया में भी हर कोई हुजूर की बारगाह में अपनी फरियाद को लेकर के जाता है। इसलिए मेरे आका अरबो अजम बल्कि सारी कायनात के सरदार और सज्जिद हैं। उसके बाद हुजूर की एक सिफत क्या है? जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। सुभान अल्लाह। अल्फाज की सेटिंग देखें कितने हसीन पैराए में। जिस्मुहु, हुजूर का जिस्म अक़दस, मुक़द्दसुन बाबरकत है, मुअत्तरुन खुशबूदार है, मुतहहरुन पाकीज़ा है, मुनव्वरुन इंतहाई रोशन है, फिल बैते खाने काबा मक्का मुकर्रमा वल हरम और मदीना में, यानी हर जगह। अब एक एक लफ्ज़ की तशरीह सुने क्या फरमाया? जिस्मुहु मुक़द्दसुन, हुजूर का जिस्म अक़दस मुबारक है। बल्कि हुजूर का जिस्म की शान तो बहुत बुलंद है। हुजूर का जिस्म अक़दस ज़मीन के जिस हिस्से पर जो हुजूर की क़ब्र अनवर है लगा हुआ है, उस ज़मीन के टुकड़े का हाल क्या है? उलमा लिखते हैं कि हुजूर का जिस्म अक़दस ज़मीन के जिस हिस्से पर लगा है वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल है। वो हिस्सा, वो ज़मीन का टुकड़ा जहां आज हुजूर का जिस्म अक़दस लगा है, वो अर्श आज़म से भी आला है। तो हुजूर की शान क्या होगी? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिस्म अक़दस की पाकीज़गी का आलम यह था कि बुखारी शरीफ में है कि सहाबे कराम हुजूर के दस्ते अनवर को पकड़ते और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर बरकत लेने के लिए मल लिया करते थे और बरकत हो जाया करती थी। बल्कि हुजूर सलाम जब वज़ू फरमाते तो सहाबे कराम आपके इर्द गिर्द जमा होते। हुजूर के वज़ू का गुसाला सहाबा ज़मीन पर नहीं गिरने दिया करते, बल्कि हाथों में लेकर अपने चेहरों पर, अपने सीनों पर मस कर लिया करते थे। और जो सहाबी दूर होते उन्हें ना मिलता, वो दूसरे सहाबी का तर हाथ लेकर कहते ले मुझे भी इसका फैज़ दो। वो तर हाथ लेकर अपने हाथ में मसल करके अपने चेहरे और सीने से लगा लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। हुजूर सलाम जो मुबारक थूक निकालते, थूक
ये हुजूर की जिस्म अक़दस की तहारत का हाल था। प्यारे, हम थूक निकाले लोग घिन करते हैं, मुस्तफ़ा की जिस्म अक़दस की नूरानियत और तक़द्दुस का आलम ये था। आक़ाए करीम थूक निकालते, सहाबे कराम हाथों को फैलाकर बैठे होते, सहाबा हाथों में लेकर के अपने चेहरे पर, सीने पर और आंखों पर लगा लिया करते थे। बताओ किसी इंसान का ये हो सकता है? ना, बल्कि सहाबे कराम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में यह है कि सरकार जब मस्जिद में होते तो बाहर गुलाम जो है ना, वो प्याले में पानी लेकर खड़े होते थे। सरकार निकलते अपना मुबारक हाथ उन प्यालों में डालते जाते थे। वो सहाबे कराम ले जाते रहे, मरीजों को पिलाते, शिफायाब होते थे। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस से जो चीज़ निकलती थी, जो बशरी एक तकाज़ा था, बशरी तकाज़ा था, उसकी तक़दीस का हाल ये था कि लोगों के तो बदबूदार होते, पसीना निकलता बदबूदार है, पेशाब निकलता बदबूदार। मेरे करीम आका की जिस्म की तक़दीस यानी तक़द्दुस और तहारत का हाल ये था कि सरकार की जिस्म अक़दस से जो ये चीज़ें फुज़रात वगैरह निकलते थे, वो भी ज़मीन अपने अंदर जज्ब कर लेते थे और वो भी तक़द्दुस से हुआ करता था, पाकीज़ा हुआ करता था। ये हुजूर की नूरानियत का ज़ुहूर था। तो ये माना होता है, और ये वही जिस्म मुक़द्दस है जिसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता और जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी नहीं बैठा करती। हुजूर के जिस्म के तक़द्दुस का हाल ये था। जिस्म हो मुक़द्दसुन, आका का जिस्म मुक़द्दस है। मुअत्तरुन, मुअत्तर कहते हैं खुशबूदार है। क्या है हुजूर का जिस्म अक़दस? हर वक़्त कस्तूरी की तरह हुजूर के जिस्म अक़दस से खुशबू आया करते थे। बल्कि हदीस पाक में है, कोई सहाबी अगर आपकी ज़ियारत के लिए हुजूर की बारगाह में आता और सरकार अपने काशान अक़दस पर ना होते ना, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं थी। रास्ते की खुशबू आका जिस रास्ते से गुजरे होते, वो सहाबी हुजूर की खुशबू सूंघ करके उसी रास्ते पर चल पड़ते, हत्ता कि हुजूर को पा लिया करते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। अरे इससे बढ़कर आप देखें, उस वक़्त मदीना में किसी बेटी की शादी होती ना, उसके घर वाले हुजूर की बारगाह में आते, सरकार के जिस्म अक़दस का पसीना ले जाते और ले जाकर उस दुल्हन को लगा देते। दुल्हन को उसकी बरकत कहाँ तक पहुँचती पता है? वो दुल्हन को हुजूर के मुबारक जिस्म अक़दस का पसीना लगाया जाता, अल्लाह इतना फैज़ देता, उस दुल्हन की 7 नस्लों तक बच्चे खुशबूदार पैदा हुआ करते थे। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन, आका का जिस्म सरापा खुशबूदार। ये हाल था हुजूर के जिस्म का। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान इस बात पर यकीन रख कि तेरे महबूब के पसीने से ज़्यादा कोई चीज़ खुशबूदार नहीं है। शमाइल मुहम्मदिया में हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, हुजूर का जिस्म अक़दस इतना खुशबूदार था, कस्तूरी में खुशबू क्या, दुनिया में ऐसी कोई खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। वल्लाह जुम्मिन जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये हुजूर के पसीने का हाल था। ये माना होता है जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन, मुअत्तर माने खुशबूदार था। उसके बाद मुतहरुन, हुजूर का जिस्म अक़दस मुतहर यानी आपका जिस्म मुबारक हर ऐब से, निजासत से पाक था। नबी करीम के जिस्म अक़दस की तहारत का क्या कहना, वो अशिया जो दूसरे बशरों के बदबूदार और पलीद हैं, वो आपके ताहिर मुताहर बल्कि मुक़द्दस और मुअम्बर थे। ये आपकी पाकीज़गी का कमाल था कि रब्बे करीम ने आपके घर वालों के लिए फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की रिज्स यानी नापाकी पलीदगी को दूर करके तुम्हें पाक और मुक़द्दस कर दे। तो हुजूर के घर का बच्चा बच्चा पाकीज़ा था। अगला लफ्ज़ आता मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम, यानी सरकार सरापा रोशन थे। मुनव्वर कहते जो सरापा रोशन हो, जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे, उसको मुनव्वर कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद रोशन और कायनात को रोशनी देने वाले
चूँकि रब्बे करीम ने आपको कुरान फरमाया है वसिराजम मुनीरा, हमने ए महबूब आपको रोशन चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है। सूरज जानते हैं ये दुनिया का सूरज खुद रोशन होता है और जब निकलता है तो सारी कायनात को भी रोशनी कर देता है। और रब ने हबीब को सूरज बनाया है, लिहाजा मेरे आका जब निकले तो खुद रोशन है और अपनी रोशनी से कायनात को जगमगा दिए। ये माना होता मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। और हुजूर चूँकि नूर है ना, बल्कि हदीस नूर में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के रिवायत में है, मेरे आका करीम से हज़रत जाबिर ने पूछा कि या रसूलल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ाल हुवा नूरो नबिय्यिका। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह मुझे खबर दे अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। मेरे आका ने फरमाया कि जाबिर तुम पूछते हो, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर सारी कायनात को हुजूर की नूर की चमक और शुआओं से पैदा फरमाया। ये सब अहादीस करीमा में मज़कूर हैं। तो ये माना होता है हुजूर की नूरानियत का मुनव्वरुन फिल बैत। बैत कहते हैं खाने काबा, यानी काबा मुअज़्ज़मा को बैत कहा जाता है। वल हरम, और हरम से मुराद मदीना तैयबा है, यानी हुजूर सलाम काबा मुअज़्ज़मा में भी मुनव्वर हैं और हरम मदीना में भी सरकार मुनव्वर और रोशन है। फिर अगला लफ्ज़ आता शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिल ज़लम जमील शियम शफीउल उमम। अब माना सुने, शम्सुद्दुहा माने क्या हुआ? सुबह के रोशन सूरज। ये सब हुजूर की सिफात है, आका के अल्फाज अलकाब है। शम्सुद्दुहा माने सुबह के रोशन सूरज है। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं हुजूर का चेहरा शम्स यानी सूरज की तरह चमकता था। सहाबा कहते अगर तुम हुजूर का चेहरा देख लेते ऐसा लगता था कि सूरज निकल आया है, ऐसा रोशन था हुजूर का चेहरा। वद्दुहा खाई कुरान, वो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कुरान ने भी महबूब के चेहरे रुखे ज़ेबा की कसम इरशाद फरमाई है। इसी से बना शम्सुद्दुहा। हुजूर का चेहरा सूरज की तरह चमकदार था। और बद्रुद्दुजा, बद्रुद्दुजा माने होता है कि तारीख रातों के 14वीं रात के चांद, यानी हुजूर का चेहरा तारीकियों को दूर करने वाला 14वीं रात का चांद है। हजरत हसन बिन अली से रिवायत है कि हुजूर अस्सलाम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात में चांद चमकता है। कअन्नहु क़ितअतु क़मरिन, गोया कि हुजूर का चेहरा चांद का टुकड़ा हो। बल्कि चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है यार, मुस्तफ़ा का चेहरा उससे भी साफ है। हाँ, हुजूर का चेहरा इतना रोशन था। तो क्या माना हुआ? शम्सुद्दुहा सुबह के रोशन सूरज, बद्रुद्दुजा तारीकियों को दूर करने वाले 14वीं रात के चांद, सदरुल उला तमाम बुलंदियों के सदर नशीन है, यानी जिसको जो बुलंदी मिली हुजूर की बारगाह से मिली। सदर कहते सीना को, जिसको जो रिफातें मिली है, हर बुलंदियाँ हर अजमतें हुजूर की मुबारक सीने से निकलती हैं, फिर जाकर किसी को खैरात के तौर पर मिलती हैं। कुरान ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे हबीब अल्लाह ने आपको अखलाक़ अज़ीम पर फाइज किया है। तो माना सदरुल उला माने तमाम बुलंदियों के सदर नशीन हैं। नूरुल हुदा, हिदायत के रोशन नूर हैं। हिदायत के नूर ऐसे नूर हैं कि अम्बिया और रसूल भी आपसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। अम्बिया और रसूल भी आपसे हिदायत देते हैं। इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, रब ने फरमाया मेरे हबीब आप सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को हिदायत देते हैं। और बल्कि नबियों को नबूवत मिली ही उसी वक़्त है जब सरकार की नूरानी से उन्होंने हिस्सा हासिल किया, फैज़ हासिल किया। सज्जिदी आला हज़रत इमाम अली सुन्नत फरमाते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। तो हुजूर की शान क्या है? नूरुल हुदा, हिदायत के नूर हैं। कहफिल वरा, वरा कहते मखलूक को, कहफ कहते गार को। सूरह काफ़ कुरान अज़ीम में, यानी तमाम मखलूक की जाए पनाह हैं हुजूर। तमाम मखलूक की जाए, क़यामत का हाल हदीसों में पढ़ ले, कोई पुरसाने हाल ना होगा। बड़े बड़े अंबियाए किराम भी किसी को कोई नहीं पूछेगा, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कह के सब ने ठुकरा दी।
वहाँ एक ही जाए पनाह होगा, मुस्तफ़ा करीम होंगे। काफिल वरा मखलूक की जाए पनाह। और कुरान ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ मेरे हबीब अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो पनाहगाह तुम्हारे पास है, फिर तुम्हारी पनाह में आए, वहाँ आकर रब से इस्तिग़फ़ार करें और आप भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और इमाम बुसूरी क्या फरमाते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी, ए मखलूक में सबसे मुअज़्ज़म हस्ती, मेरे पास तेरी पनाह के अलावा कोई जगह नहीं है, कहाँ जाऊँ, तू ही तो मेरी पनाह गाह है। ते आओ जब हादिसे और मुसीबतें आम होती हैं तो तेरे सिवा मैं और किसी के पास नहीं जाता हूँ। ये माना हुआ काफिर वरा मखलूक की जाए पनाह, मिसबाह ज़ुल्म जमील शियम शफीउल उमम साहिबुल जूद वल करम। मिसबाह ज़ुल्म कहते तारीख की रातों के चिराग हैं, जो मैंने अभी आपको कहा। हुजूर इस्लाम का चेहरा इतना रोशन था, सज्जदा आयशा सिद्दीक़ा सुई से कुछ सी रही थी, उम्मुल मोमिनीन, और सरकार तशरीफ़ लाने वाले थे, एक हवा चली और चिराग जल रहा था, बुझ गया और सुई भी ज़मीन में गिर गई, नज़र कुछ नहीं आ रहा था, अब वो अंधेरा, सुई गिर गई। इतने में सरकार अपने रोशन चेहरे को चमकाते हुए घर में दाखिल हुए। हुजूर की चेहरे की नूरानियत ऐसी थी, दरो दीवार रोशन हो गए। सज्जदा आयशा ने अपनी गुमशुदा सुई हुजूर के चेहरे की नूरानियत में तलाश कर लिया। ये माना है मिसबाह ज़ुल्म। मिसबाह कहते चिराग को, ज़ुल्म कहते जुल्मत, तारीकियों के चिराग हैं आप। जमील शियम खूबसूरत आदात व खसाइल के मालिक हैं आका, यानी आपकी तमाम खसलतें क्या हैं, इंतहाई पाकीज़ा हैं। कुरान ने फरमाया है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हुजूर की खसलत और हुजूर का अखलाक क्या था, काना खुलुकुल कुरान, हुजूर का अखलाक सरापा कुरान था। इतनी अच्छी आदात और खसलतों के मालिक है। शफीउल उमम, तमाम उम्मतों की शिफाअत करने वाले हुजूर इस्लाम, जिनके माथे सफ़ा शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। हुजूर इस्लाम क़यामत के दिन तमाम उम्मतों की शफाअत करने वाले होंगे। तमाम उम्मतों की शफाअत का सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी के लिए है। दूसरे अंबिया कराम भी शफाअत करेंगे, मगर उनकी शफाअत हुजूर इस्लाम की शफाअत पर मौकूफ़ है। शफाअत कुबरा हुजूर की मुबारक हाथों में होगा। बाबे शफाअत जब हुजूर खोलेंगे तब जाकर अंबिया कराम शफाअत करेंगे। जब तक हुजूर शफाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कोई नबी किसी की शफाअत नहीं करेगा। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम शफीउल उमम हैं, तमाम उम्मतों के शफी हैं। साहिबिन जूद वल करम, यानी सखावत के मालिक हैं, सखावत करने वाले हैं, जूद करने वाले हैं, अता करने वाले हैं, बख्शिश करने वाले हैं। और हुजूर की बख्शिश का हाल क्या था, सहाबा कहते हैं जिस तरह तेज़ी के साथ बारिश गिरती है ज़मीन पर, इससे कहीं ज़्यादा हवाएं चलती हैं, इससे कहीं ज़्यादा हुजूर लोगों में सखावत किया करते थे। बल्कि हज़रत जाबिर कहते हैं मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन क़त्तु फ़क़ाला ला। हुजूर फरमाते हैं, हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम से जब कभी भी कोई चीज़ मुतालबा किया गया तो सरकार ने कभी ला नहीं फरमाया, ना नहीं कहा मेरे आका ने। जो कुछ सरकार से किसी ने मुतालबा किया, सरकार ने सब कुछ अता कर दिया। काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, अल्लाह के रसूल तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे। उनसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। मिलती नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पर नहीं है। हर से हुजूर तकसीम करते। ये माना हुआ साहिब जूद व करम। इमाम बुसीरी क्या फरमाते, फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लम। कहते या रसूलल्लाह, अरे आपकी सखावत तो दुनिया व आखिरत सब भरी पड़ी है, और इल्म लौह कलम आपके इल्म का एक हिस्सा है। ये माना हुआ साहिब जूद वल करम। अगर लफ्ज़ वल्लाह व आज सुनते जाए, पूरा तशरीह कर देंगे। आज है शब बेदारी करने वाली रात, ठीक है ना। हम आए ही हुजूर की मोहब्बत में, लेट हो थोड़ा सब्र करना। आप अपने बाप के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, हुजूर की मोहब्बत के लिए बैठे रहें।
घबराना नहीं, दिल मत मुतहद करना, हुजूर की मोहब्बत में है, ये बात पूरी करना, वरना फिर अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और आज शब बेदारी करने की रात ही है, लिहाजा ये पूरा सुन करके हमें ख़त्म करना है, भले से कितना लेट हो जाए। ठीक है ना, तैयार हैं आप लोग? या तो चाहे तो ख़त्म कर दे, हम तो थक गए, ताकि ये पूरी बात आप सुन ले, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गया, आई हुजूर की खातिर है, और क्या काम है दूसरा में, ये तो करना है ना। लिहाजा बातें सरकार की सुने, हुजूर की कमाल की बातें सुने। अब आगे सुने, वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मेराज सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व क़ाब क़ौसैन मत्लूबुहु। माना सुने, फरमाया वल्लाहु आसिमुहु, और अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत करने वाला है, मुहाफिज है। कुरान ने फरमाया ना, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, सूरह माइदा में, ऐ मेरे हबीब अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाता है। देख ले, हिजरत की रात सारे मुशरिकीन जमा हो गए थे, क्या करने? हुजूर को कत्ल करने के लिए। 40 कुफ्फार नंगी तलवारें लेकर हुजूर के काशान अक़दस पर खड़े हो गए, बस हुजूर निकले कत्ल कर दे। लेकिन रब ने इंतज़ाम क्या किया, सरकार निकले भी, उनके बीच से घुस करके मेरे आका गए, सारे कुफ्फार नंगी तलवारें लेकर खड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माना वल्लाहु आसिमुहु, अल्लाह अपने हबीब की हिफाजत फरमाता, व जिब्रील खादिमुहु, और जिब्रील हुजूर के खादिम है। जिब्रील कौन है? सुभान अल्लाह। बल्कि याद रखना, जिब्रील कौन है? सज्जदुल मलाइका हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार होकर भी हुजूर के खादिम हैं, बल्कि तमाम फरिश्ते अंबिया के खादिम हैं। इमाम अबू यूसुफ नबहानी जवाहरुल बिहार में लिखते हैं, वसज्जुदना जिब्रील सलाम इन्नमा खुलिका लिखिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील अमीन सिर्फ और सिर्फ नबी करीम की खिदमत के लिए पैदा किए गए। जिब्रील की तख्लीक का मकसद हुजूर की खिदमत करना। और देख लो, कुरान अजीम में है, गज़वे बदर में 5000 मलाइका आए, क्या करने के लिए आए थे? जंग करने के लिए आए। फरिश्तों का काम जिहाद करना, जंग करना नहीं, तस्बीह व तहलील करना उनका काम। लेकिन हुजूर की महबूब की दिलजोई की खातिर हजरत जिब्रील अमीन सिपह सालार थे, 5000 मलाइका के सिपह सालार बन करके हुजूर के फौज में गज़वे बदर में जिहाद करने के लिए आए थे। हुजूर की फौज में शामिल होकर के, सरकार तो सबसे बड़े कमांडर थे उस फौज के, समझ रहे हैं? जिब्रील अमीन हुजूर की फौज में शामिल होकर के जिहाद करने के लिए, ये है खिदमत। व जिब्रीलो खादिमुहु बल बुराको मरकबहु, और सफरे मेराज में सरकार इस शान के साथ गए कि रब ने जन्नत से सवारी भेजी महबूब के लिए, और जिब्रील खादिम लेकर सवारी आए। बल बुराको मरकबहु, और बुराक हुजूर की सवारी बना सफरे मेराज के लिए। बुराक के बारे में है कि हुजूर ने फरमाया कि वो दुनिया के जानवरों में से, दुनिया के जानवरों जैसा ना था, बल्कि गधे से कुछ ऊंचा, खच्चर से कुछ छोटा, उसका चेहरा इंसानों की तरह था। वो बुराक का जो चेहरा था इंसानों के जैसा था, उसकी दोनों आंखें चमकदार सितारों की तरह थी। उन आंखों से रोशनी ऐसे बिखरती जैसे सूरज से रोशनी निकला करती है, और वो उसका एक कदम वहां पड़ता जहां तक उसकी निगाह जाती थी। ये हुजूर की सवारी का हाल था, इतनी स्पीड में। तो फरमाया वल बुराको मरकबहु, और बुराक जन्नत से लेकर आए थे जिब्रील अमीन, हुजूर की सवारी बना। वल मेराज सफर हो, अब हुजूर सवार तो वे जाना किधर है? तो कहते हैं कि मेराज आपका सफर है। सुभान अल्लाह। सवार तो हो गए, जाना किधर है? का जाना वो क्या पढ़ा भी, सर मुंतहा से तलब हुई। पढ़ो तो एक बार पढ़ो ना। सर मुंतहा से तलब हुए, सुबह मुंतहा वो चले नबी। सर मुंतहा सर लामता से तलब हुए, सुबह मुंतहा वो चले नबी। सर लामता से तलब हुए, सुबह मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। सल्लो अलैहि व आलिहि, कोई हद है उनके उरूज की। कहाँ से तलब हुई?
सुए मुंतहा वो चले नबी का बुराक सवारी बनी वल मेराज सफ़र हो, जाने का इरादा सुए मुंतहा है, मेराज आपका सफ़र है। समझ रहे हैं? फिर मेराज जब मेरे सरकार तशरीफ ले गए तो फिर किधर गए? वसिदरतुल मुंतहा मकाम हूँ, सिदरतुल मुंतहा पर हुजूर खड़े हुए। देखो ये मंजिल से सिदरतुल मुंतहा नहीं, सरकार के सफ़र की जो आखिरी मंजिल ये सिदरा नहीं था। सिदरा तो जिब्रील की आखिरी मंजिल है। इंसान चलता है ना, सफ़र में जाता है, किसी मकाम पर क़याम करता है, थोड़ी देर खड़ा होता है, उसके बाद आगे गुजर जाता है। तो हुजूर का की जो मंजिल है ना असल, वो तो लामका है। वो क्या है? लामका है। वह कहाँ? बस सिदरतुल मुंतहा मकाम हूँ, सिदरतुल मुंतहा पर हुजूर थोड़ी देर खड़े हुए। ये जिब्रील का आखिरी मकाम है। उसके बाद जिब्रील वहीं रुक गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर आगे गुजर गए। और जिब्रील ने कहा हुजूर अगर बाल बराबर यहाँ से गुजरा तो फिर हमारे सारे पैर अल्लाह की तजल्ली के आगे जल जाएंगे। तो मेरे सरकार आगे गुजर गए। तो ये नहीं था। अब हुजूर का जो मतलब हुजूर की जो मंजिल थी इस सफ़र में, सफ़र मेराज में, क्या था? काबा काबा कौसैन मतलूब हो, सरकार का मतलूब काबा कौसैन तक पहुँचना था। काबा कौसैन क्या चीज़ है? कुरान ने फरमाया है काबा कौसैन इंतहाई कुर्ब के कमाल को काबा कौसैन कहते हैं। अल्लाह ताला तो मकान से पाक है, जहत से पाक है, लामका है, समझ से बालातर है। वो काबा कौसैन रब की इंतहाई कुर्बतों की जगह जो है ना उसको काबा कौसैन कहते हैं। रब की इंतहाई कमाल और कुर्बत की जगह को काबा कौसैन कहते हैं। कुरान में यही लफ्ज़ आया है वक़ाबा कौसैन मतलूब हो, फरमाया और आपका मतलूब काबा कौसैन है और इसका मुराद कमाल कुर्बे इलाही तक पहुंचना है। वल मतलूब मकसूद हो, और जो आपका मतलूब है यानी जो आपकी तलब है वही आपका मकसूद है। वल मकसूद मौजूद हो, और कहते हैं कि जो मकसूद है उसको मेरे आका ने पा लिया। सुभान अल्लाह। इंतहाई मकाम काबा कौसैन और अदना में पहुंचकर अल्लाह के कुर्ब के कमाल तक हुजूर ने रसाई हासिल कर ली। वल मतलूब मकसूद हो, जो मतलूब था उसको पा लिया। और फिर पाने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया? इन्नी रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, बेशक मैंने अपने रब को इंतहाई हसीन सूरत में देखा है। सुभान अल्लाह। वल मतलूब मकसूद, और मकसूद को पा लिया। फिर अगला लफ्ज़ आता सज्जिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिल सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पढ़ोगे इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। सज्जिदिल मुरसलीन माने होता है तमाम रसूलों के सरदार है। हुजूर तमाम अंबिया के सरदार और इमाम है, बल्कि जिन्होंने आप पर ईमान लाने का अहद किया वही अंबिया और रसूल बनाए गए। मेराज की रात आपको पुकारा गया इन्नका सज्जुदुल मुरसलीन, मेरे हबीब आप ही सज्जुदुल मुरसलीन हैं। खातमिन नबिय्यीन, मेरे आका तमाम नबियों के सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। कुरान ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हुजूर की ये सिफत है तमाम नबियों के आखिर में आने वाले। बल्कि आका ने फरमाया कि ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। जिस तरह दूसरा खुदा होना मुमकिन नहीं, इसी तरह हुजूर के खत्म नबुव्वत के बाद क़यामत तक किसी नए नबी का आना ये भी मुमकिन नहीं। हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। ये सब ये सरकार की बहुत आला सिफत है। शफीइल मुज़निबीन, गुनाहगारों की शफाअत करने वाले। और आका फरमाते शफाअती li अहदिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत तो मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों को मिलेगी। हुजूर इतनी शफाअत करेंगे, बल्कि हुजूर के सदक़े में अंबिया किराम भी शफाअत करेंगे, हुजूर की उम्मत के उलमा भी शफाअत करेंगे, हुफ़ाज़ भी, हाजी भी, नमाजी भी, जिसको रब चाहेगा हुजूर के सदक़े में उन्हें भी शफाअत की खैरात मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनीसिल गरीबीन, अनीसिल गरीबीन, अनीस किसे कहते हैं? अनीस वो होता है जो दिल से खौफ और वहशत को दूर कर दे। गरीब कहते जो अजनबी हैं, वहशत ज़दा हैं, खौफ ज़दा हैं, उनके दिलों से वहशत और खौफ को दूर करने वालों को अनीसिल गरीबीन कहा जाता है।
मेरे आका की शान ये भी है, अनीसिल गरीबीन, दिल से वहशतों और खौफ और घबराहट को दूर करने वाले, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर तमाम आलम के लिए रहमत है। मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, अरे आशिकों के दिलों की धड़कन है हुजूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ लोग आशिकों को सुकून नहीं मिलता है, बस हुजूर का जिक्र सुनते हैं उनको सुकून मिल जाता है। राहतुल आशिकीन का माना मोहब्बत करने वालों, इश्क करने वालों के दिलों की राहत हुजूर की ज़ात है। मुरादिल मुश्ताकीन, हुजूर अपने मुश्ताकों की मुराद हैं, क्योंकि आप महबूबे कायनात हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। शम्सिल आरिफीन, आरिफ कहते हैं आरिफ बिल्लाह, अल्लाह की मार्फत हासिल करने वाले को आरिफीन कहा जाता है। यानी जो अल्लाह की मार्फत तक पहुंच चुके हैं, हुजूर उनके सूरज हैं। यानी जो अल्लाह के कुर्ब तक पहुंच चुके, वो भी हुजूर से फैज़ लेते हैं तो ही जाकर अल्लाह का कुर्ब मिलता है। सिराज सालिकीन, जो अभी राह सुलूक के मुसाफिर हैं, विलायत के दर्जात तय कर रहे हैं, वो भी हुजूर से फैज़ लेते हैं तो ही उनके दर्जात में तरक्की होती है। सुभान अल्लाह। ये माना है शम्सिल आरिफीन, आरिफीन हक के सूरज हैं। सिराज सादिकीन, राय हक के मुतलाशियों के भी आप चिराग हैं। जब आपसे फैज़ लेते हैं तो जाकर वो तरक्की पर आते हैं। मिसबाहिल मुकर्रबीन, अल्लाह के कुर्ब में जाने वालों के लिए हुजूर चिराग हैं। मतलब ये है जो औलिया अल्लाह मकाम कुर्ब तक पहुंच चुके हैं, वो भी हुजूर से फैज़ लेते हैं। जो अभी रास्ते में हैं, वो भी सरकार से फैज़ लेते हैं। जो अभी मकाम कुर्ब तक चलने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हुजूर से फैज़ लेते हैं, रोशनी लेते हैं, तब जाकर उनके दर्जात में तरक्की मिलती है। नबीजिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन, क्या हरमैन के नबी हैं, हरम मक्का और हरम मदीना, हर जगह के नबी। इमामिल क़िबलतैन, हुजूर दो क़िबलों के इमाम हैं, एक बैतुल मुक़द्दस और दूसरा खाने काबा। ये सरकार की सिफत है। वसीलतना फिद्दारैन, और आप हमारे दारे दुनिया, दारे आखिरत, हर जगह नजात का जरिया है। हुजूर के बगैर बाबे नजात कहीं नहीं खुलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस रोते रहे, इंतजार करते रहे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल तौबती, बाबे नजात ना खुला। उसके बाद जब याद आई, जब रब ने मुझे पैदा किया था और फिर मैंने अर्श पर देखा था तो लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मैं तेरे उस नबी के वसीले से दुआ करता हूँ जिसका नाम तूने अर्श पर अपने नाम के साथ मिला कर लिखा हुआ है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जा करके कबूल हुई। अब मैं समझा कि दुआओं में वसीला क्या है, नाम लेते ही तेरा खुल गया बाबे रहमत। अब मैं समझा कि दुआओं में वसीला क्या है, ये माना वसीलतना फिद्दारैन, हुजूर सारे कायनात के वसीला और जरिए नजात हैं। साहिबे क़ाब क़ौसैन, वही लफ्ज़ आ गया। फिर मुक़ामे कुर्ब में पहुँच करके रब के दीदार करने वाले, साहिबे क़ाब क़ौसैन माने कुर्ब इलाही की मंजिलों पर पहुँच कर रब का दीदार करने वाले, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, यानी मशरिक़ैन के रब और मग़रिबैन के रब के महबूब हैं। जो अल्लाह ताला ने मशरिक़ व मग़रिब पैदा किया है ना, उसके ये महबूब हैं। जद्दिल हसन वल हुसैन, और हसनैन करीमैन के नाना जान भी हैं। सुभान अल्लाह, मौलाना मौला तक़लैन का हमारे भी आका हैं, और जिन्न इंस हर एक के आका और मौला हैं। अल्लाह ताला ने आपको खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ व इख्तियार में। उसके बाद अब नाम सुने, अबुल कासिम, हुजूर की ये कुन्नियत है। अबुल कासिम, सरकार के बड़े बेटे का नाम था, अबू कासिम नाम था। उस मुनासबत से आका की कुन्नियत अबुल कासिम है। अबुल कासिम, हुजूर अबुल कासिम है। नाम क्या है? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जो अब्दुल्लाह के प्यारे बेटे जिनका नाम मोहम्मद है। नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से एक नूर है। नूर मिन नूरिल्लाह, या अज्वल मुश्ताकूना बिनूर जमाली, ऐ आशिकों
अपने महबूब के जमाल में, नूर में तुम भी गुम हो जाओ। अपने महबूब के नूर जमाल में गुम हो करके कहना शुरू कर दो सल्लु अलैहि व आलिहि। अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ो। बस एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ये दुरूद पाक की तशरीह अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिसार के साथ हमने अर्ज़ किए, बहुत ज़्यादा लंबी तलब नहीं, इख्तिसार के साथ। अब कुछ बातें मुख्तसर में बात ख़त्म करने के करीब आता हूँ, थोड़ी बातें और सुन ले। एक आशिक से सवाल हुआ, कैसी तरतीब देके सेटिंग कैसे किया है। एक आशिक को पूछा कि बता तो हुजूर से मोहब्बत करता है, तेरे महबूब कैसे हैं। आशिक क्या जवाब देता, आपने तर्जमा सुना, तशरीह सुने, लुत्फ़ आएगा। आशिक रसूल से सवाल हुआ, बता तेरे महबूब कैसे हैं। जवाब दिया साहिब ताजे वल मेराजे वल बुराक़ वल अलम। आपके महबूब क्या करते हैं। का दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम। अच्छा आपके महबूब का नाम कैसा है। का इस्मुहु मक्तूब मरफूउ मनकूश मशफूउन बिल्लाहि वल कलम। अच्छा उनका जिस्म कैसा है। का जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम। सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ आपके महबूब का चेहरा कैसा है। तो जवाब दिया शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाह ज़लम। पूछा अच्छा आपके महबूब की आदतें कैसी है। कहा जमील शियम शफीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम। अच्छा आपके महबूब की हिफाजत कौन करता है। का वल्लाहु वासिमुहु। खादिम कौन है। का व जिब्रील खादिमुहु। किस पर सवारी करते हैं। का वल बुराक मरकब हो। सफर किधर का करते हैं। का वल मेराज सफर हूँ व सिदरतुल मुंतहा मकाम हूँ व क़ब क़ौसैन मतलूब हूँ वल मतलूब मक़सूद हूँ वल मक़सूद मौजूद हूँ। अच्छा ये तो बताओ उनकी शान क्या है। कहा सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन। पूछा ये तो बताओ तुम्हारे महबूब जो है ना गरीबों का ख्याल कितना रखते हैं। कहा मुहिब्बुल फुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन। कहा के सरदार हैं। कहा सज्जुदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन। अच्छा ये तो बताओ आपको उनसे क्या फ़ायदा है। तो जवाब दिया वसीलतना फिद्दारैन। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसीलतना फिद्दारैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन। दुनिया वाले तो मोहब्बत करते हैं, ज़रा ये तो बता दो क्या रब्बे करीम भी तुम्हारे महबूब से मोहब्बत करता है। आशिक ने कहा हाँ हाँ महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन। सिर्फ हम ही नहीं मेरा रब भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है। अच्छा मेरा रब भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है। उनकी औलाद कैसी है ये तो बता दो। जद्दिल हसन वल हुसैन। अरे वो हसनैन के नाना जान हैं और हसनैन करीमैन उनके नवासे हैं। तो साइल ने सवाल किया यार तुम्हारे महबूब इतनी अजमतों वाले हैं, इतनी रिफातों वाले हैं, अब उनका नाम तो बता दो आखिर में। का सुनो नाम अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह। का अच्छा फिर ऐसा करो अल्लाह के नूर है ना तो इतनी अजमतों वाले महबूब हैं। या अज्वल मुश्ताकूना बेनूर जमाल ही आए आशिको तुम भी उसी महबूब के नूर जमाल में गर्क हो जाओ और सब मिलकर कहना शुरू कर दो सल्लु अलैहि। शरीफ की बरकत हम सबको नसीब फरमाई और हमें इसे कसरत के साथ करते रहिए। आमीन।